नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी और खास खबरों पे। आगरा की चंबल नदी में उफान बरकरार, तेज रफ्तार से बढ़ रहा चंबल नदी का जलस्तर, मौत को दावत दे रहे युवक। नदी के पानी में बहती हुई लकड़ियों को पकड़ने के लिए तैराकी कर रहे युवक। गहरे पानी में चले जाने से हो सकता है डूबने से हादसा, प्रशासन बेखबर। आगरा से सी न्यूज संवाददाता नीरज यादव की रिपोर्ट। रेवाड़ी मंडल अध्यक्ष दीपक मंगला की अध्यक्षता में 114 नई अनाज मंडी स्थित कार्यालय में एक विशाल टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष हुकुमचंद यादव ने इस शिविर का उद्घाटन रिबन काट कर व दीप प्रज्वलित करके किया। इस टीकाकरण शिविर में 200 प्रथम वैक्सीन तथा 250 द्वितीय वैक्सीन के डोज दिए गए लगे और मुफ्त में वैक्सीन दी जा रही है। लेकिन जो भीड़ जो हुजूम ये खड़ा है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि 50 डोज हमें मिली थी, वो हम लगा चुके हैं और पोर्टल पे दूसरी डोज का भी आ नहीं रहा, नहीं तो हम दूसरी भी स्टार्ट कर देते। और मैं सरकार से यही अपील चाहूँगी कि जो गांव-गांव में वैक्सीनेशन का कैंप लगना चाहिए, सरपंच के द्वारा लगाएं और शहरों में भी हर एक वार्ड में जहां वोट पड़ते हैं उसी बूथ पे इनके लगा दे, तो इस तरह की भीड़ नहीं होगी और लोग बाग आराम से अपने घर के नज़दीक लगवा सकते हैं। अब ये सुबह से बैठे हैं, हमें भी बड़ा दुख हो रहा है कि ये कोई 8 बजे से बैठा है, कोई 7 बजे से बैठा है और अब 12 बज चुके हैं। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि दूसरी डोज जहाँ भी लगे, सरकार से अपील करूँगी, प्रशासन से कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हर एक गाँव में वैक्सीनेशन का कैंप लगे और हर एक बूथ पर ये कार्यक्रम लगे। लगाया गया मंडल की ओर से, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार इस देश में महामारी फैली और सरकार ने उतनी ही तेज़ी के साथ बीमारी पे काबू पाने के लिए, कोरोना पे काबू पाने के लिए वैक्सीन का ज़ोर शोर से प्रचार प्रसार किया, उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया। जिस प्रकार जब पहली लहर थी उस समय पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीएचसी सीएचसी सेंटरों पर हेल्प डेस्क लगा करके लोगों को मोटिवेट किया और घर घर जाकर के बुज़ुर्गों को लाकर उनको वैक्सीनेट करवा के वापस छुड़वाया। अब जब दूसरी लहर आई उसके बाद में भी अनेकों कार्य किए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, अपितु सेवा भाव करती हुई लोगों की सेवा करती है। और उसी निमित्त जैसे प्रधानमंत्री जी ने सभी युवाओं को या बुजुर्ग हो, चाहे फर्स्ट डोज हो या सेकंड डोज हो, वो फ्री में वैक्सीन देने का काम किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर इस प्रकार के कैंप लगाए गए हैं। कल जैसे मैं एक आलियावास गांव है, हमारा बेरली मंडल का गांव है, उसके कैंप का मैं उद्घाटन करके आया था, वहाँ भी डोज लगी। टहना में भी कैंप लगा था। आज इसी रूप में रेवाड़ी मंडल में ये कैंप लगा हुआ है। तो कैंप का कैसा रिजल्ट रहा और क्या कहना चाहिए? मैं माननीय अग्रवाल साहब सिर्फ इतना ही आपके सामने बात रखना चाहूँगा। जो कैंप लगाया है ये आज तक का रेवाड़ी का सबसे बड़ा कैंप भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी मंडल ने मेरी अध्यक्षता में लगाया है, यानी कि मैं दीपक मंगला रेवाड़ी मंडल का अध्यक्ष बोल रहा हूँ। और ऐसा कैंप मुझे लग नहीं रहा कि रेवाड़ी में आज तक इतना बड़ा कोई कैंप लगा है। भीड़ आपके सामने है, जिसमें हमने फर्स्ट डोज भी लगाई है, हमने सेकंड डोज भी लगाई है, दोनों डोज हम लगा रहे हैं। साथ में लोगों को सतर्कता का हम सुझाव भी दे रहे हैं कि भाई 2 गज दूरी, मास्क बहुत ज़रूरी है। अभी कोरोना गया नहीं है, टीकाकरण की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, जिसमें आप देख रहे हो आपके सामने हमारे पत्रकार चैन सिंह जी ने भी आपके सामने टीकाकरण कराया है अभी। तो इन्हीं बातों को मैं आगे रख करके हमारे आज के इस कार्यक्रम में जो माननीय चीफ गेस्ट रहे हमारे ज़िले के अतिथि हुकुमचंद जी, मैं उनका भी यहाँ आने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और इसी कड़ी में मैं आपसे इतना आश्वासन चाहूँगा कि कुछ डोज हमें फर्स्ट डोज है कुछ कम पड़ रही है, तो आप प्रेस के माध्यम से हमें कुछ डोज और उपलब्ध करवाने का प्रयास करें। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट।
बालूमाल प्रखंड क्षेत्र के रांची चतरा मार्ग टमटम टोला के पास सड़क गड्ढे में तब्दील हो गए हैं। बताते चले कि इस रोड का कार्य चल रहा था, लेकिन बारिश की वजह से कार्य रुका हुआ है। बारिश के कारण रांची चतरा मार्ग में कई जगहों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आने जाने वाले यात्रियों और आसपास के ग्रामीणों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गड्ढे इतने बड़े हो गए हैं कि यात्री बस जाते ही गड्ढे में फंस जाती है। घंटों मशक्कत करने के बाद यात्री बस उस गड्ढे से निकल पाती है। प्रखंड के आम ग्रामीण जनप्रतिनिधि राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से जल्द बड़े बड़े गड्ढों को भरवाकर और सड़क मरम्मत कराने की अपील की है। चतरा रोड जो बालूमाल में अक्सर नगर से आपका गोनिया तक रोड इतना खराब हो गया जो कि आवागमन को बहुत तकलीफ हो रहा है। और आए दिन बरसात में भी गड्ढा जहाँ तहाँ हो चुका है, क्योंकि पब्लिक इतना परेशान है। तो ड्राइवर ट्रांसपोर्ट यहाँ फंस रहा बार बार, जो कि सरकार या जिला का जो भी है ठेकेदार मनमानी काम करके रोड का स्थिति बहुत बुरा हाल कर चुका है, जो कि होना चाहिए। अक्सर होने के 12 फीट 10 फीट जैसा गड्ढा रोड में हो गया है, जो कि गाड़ी को आवागमन बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस पर जिला के उपायुक्त विशेष ध्यान दे, थोड़ा सा जो कि रोड पर समस्या बहुत ज़्यादा है। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। कासगंज में कॉलेज प्रबंधक की खुली गुंडाई। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधक पर परीक्षा में नकल कराने के लिए जबरन 5-5 हजार रुपए वसूली का आरोप लगाया है। रुपए नहीं देने पर परीक्षा समय से करीब आधा घंटे पहले कॉपी जबरन छीनकर कॉलेज से बाहर निकाला। विरोध करने पर कॉलेज प्रबंधक महेश यादव ने छात्रों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। कॉलेज प्रबंधक महेश यादव की खुली गुंडाई कैमरे में हुई कैद। कॉलेज में BA BSc की हो रही थी परीक्षा। सूचना मिलती है SDM और CO भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचा। क्या पूरा मामला था? मेरा नाम जय किशन है, मैं एटा से हूँ, ग्राम सिरसारी। मैं BSc के पेपर देने आया था, BSc सेकेंड ईयर, केमिस्ट्री का पेपर था। इन्होंने पैसे मांगे थे नकल के लिए। किसने मांगे थे? प्रिंसिपल सर ने, पूरा ग्रुप, पूरा स्टाफ ने। कितने पैसे मांगे थे? 5-5 हजार। तो फिर क्या हुआ, आगे बताओ घटना पूरी। तो पैसे ना देने पर ये जबरदस्ती करी और लड़कियों से ही बदतमीजी की और गाली दी। आपको चोट कैसी लगी है? चोट हमसे आधे घंटा पहले काफ़ी खरीद ले ली गई थी और गेट बंद कर दिया था। और हम बाहर आए तो खड़ा होने पर इन्होंने 2-3 टीचर ने हमें और उन्होंने लाठी मार दी। जी क्या नाम है? मेरा नाम अनुज कुमार। कहाँ से सेंटर आया है? सरएमयू डिग्री कॉलेज सहावर। कहाँ पर? शंकर सिंह महाविद्यालय। हाँ, क्या मामला है? मामला ये है सर कि हम लोगों से मतलब पैसे की हमें वसूली की गई है शिक्षा के नाम पर, और जब पैसे नहीं दिए गए तो स्टूडेंटों को बाहर निकाल के मतलब मारा गया, और समय से पहले आधे घंटे पहले कापियाँ छीनी गई हैं हमारी और हमारे स्टूडेंटों को। किसने? नाम बताओ अध्यापक का। सर जी पूरा स्टाफ है। कासगंज से सीनू संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ आसपुर देवसरा में तैनात हीरालाल मौर्य का कल सायंकाल कार्यालय में साहित्य कैंप कार्यालय के समस्त स्टाफ द्वारा भावभीनी विदाई दी गई। विदाई के दौरान ADO पंचायत ने कहा कि हीरालाल मौर्य बहुत ही लगन, निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं। जो भी कार्य इनको सौंपे जाते थे वह उसको भली बाती करते थे और कार्यालयों के कार्यों में अपना सहयोग निरंतर देते रहते थे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता जय सिंह यादव की रिपोर्ट। नीट में OBC को आरक्षण न लागू करने के विरोध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पदाधिकारियों ने शहर के तिकोनिया पार्क में धरना प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष संदीप पाल ने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के समय ही लगातार OBC के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के समय दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को एहसास हो गया है कि डॉक्टरों की डॉक्टरी को कितनी आवश्यकता है। इसलिए महामारी से लड़ने के लिए डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए था, किंतु केंद्र सरकार ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए होने वाली नीट परीक्षा में OBC का आरक्षण शून्य कर दिया है। नीट में OBC की जो आरक्षण था उसको केंद्र सरकार ने रोक दिया था। उसके बहाली के लिए हमारा ये 3 चरण में जो है आंदोलन था। पहला 20 जुलाई, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया, और द्वितीय चरण 26 जुलाई 2021
जो सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया गया और आज तृतीय चरण 3 अगस्त को हमारी रैली थी। और नीट में ओबीसी को तो आरक्षण मिल गया, लेकिन इसके अलावा हमारा 2 मुद्दा और है। एक जो क्रीमी लेयर है, जो गैर संवैधानिक है, उसको ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जो हमारी जाति आधारित जनगणना है वो नहीं हो रही है। हमारी आज़ादी के पहले अंग्रेज जाति आधारित जनगणना करता था, लेकिन केंद्र में जितनी भी सरकार अभी तक बनी वो हमारी जाति आधारित जनगणना नहीं कर रही है। इसके वजह से हमारे जो समाज में हमारे जो नौजवान युवा हैं उनको हक अधिकार नहीं मिल रहा है और भयानक रूप से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, ये इससे हमारा समाज ग्रसित है। हम लोग चाहते हैं, हमारा संगठन चाहता है सबसे पहले ओबीसी की जाति आधारित जनगणना की जाए और जब हमारी जनगणना हो जाएगी तो हमारे हिस्से का अधिकार भी मिलने लगेगा। अयोध्या से सीनू संवाददाता पूर्व पाठक की रिपोर्ट। हैदराबाद पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन लिमिट्स में एक नामालूम शख्स का बहरीराम से मारकर देसी ढाबा के पास फेंक दिया। मुकामी लोगों ने इस शव को देखकर पहाड़ी शरीफ पुलिस को बताया। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने वहां पहुंच करके एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की। सुबह पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कार्गो रोड के ऊपर जो बाजू में यहाँ पे जलपल्ली लेक लगती है, वहाँ पे लेक के किनारे पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। ऐसा सुबह में इंफॉर्मेशन आया तो सारी टीम्स यहाँ पर पहुँची हैं। तो बेसिकली एक अननोन डेड बॉडी है, अभी इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सका है ये किसकी है, लेकिन ये क्लियर कट ऐसा मर्डर किया हुआ है ऐसा देख के मालूम हो रहा है। पूरे सीन को चेक किया गया है, थोड़े हम लोगों को एविडेंस भी यहाँ पर से मिले हैं। यहाँ पर हमारी क्लूज टीम और लोकल पुलिस टीम सारे यहाँ पे मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं डॉग स्क्वाड के साथ में, और जल्द से जल्द इस केस को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। और मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका कोई आदमी 30 से 35 साल के बीच में कोई घर से पहले कुछ दिन पहले नहीं तो कल रात को चला गया हो, गायब हो, मिल नहीं रहा हो, तो प्लीज़ यहाँ पे पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि हमको इस केस को डिटेक्ट करने में सहायता मिल सके। थैंक यू। लग रहा अभी पहचान से, तो अभी पूरा डिटेल्स मालूम है तो कंफर्म कर सकेंगे। हैदराबाद से सीनू संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। मधुबन थाना क्षेत्र के सिरौली निवासी कमलेश साहनी के 8 वर्षीय पुत्र निरंजन कुमार व दिलीप साहनी के 9 वर्षीय पुत्र दिलीप कुमार की मौत बागमती नदी की उपधारा में स्नान करने के दौरान हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि ये दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ नदी में स्नान कर रहे थे, जिससे गहरे पानी में चले जाने से डूबकर उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला था। इसकी सूचना मधुबन पुलिस को दी गई। मधुबन पुलिस सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से संवाद कार्यक्रम के तहत सांसद मेनका गांधी कुड़वार ब्लॉक सभागार पहुंची, जहां मौजूद जनप्रतिनिधियों से सांसद ने सीधा संवाद किया। सांसद ने गांव की आय बढ़ाने के लिए कई सुझाव जनप्रतिनिधियों को बताए। इस मौके पर बबीता तिवारी, क्षेत्रीय महामंत्री महिला मोर्चा काशी प्रांत रामचंद्र मिश्रा, प्रदेश सह संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ मनुफूल सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता मनोज पांडे की रिपोर्ट। विक्रम विश्वविद्यालय ने 2 दिन पूर्व बीएससी व बीए अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम जो घोषित किया, उसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं को अंक सूची में फाइनल अंकों की जगह नील शून्य व ग्रांट टोटल की जगह आउट ऑफ दर्शा रहा है, जिससे छात्र मानसिक तनाव में है। विश्वविद्यालय की लापरवाही का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। इसको लेकर एनएसयूआई खाचरौद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर के बाहर नारेबाजी कर एक ज्ञापन प्रभारी प्राचार्य अनूप तिवारी को दिया। क्या आप क्या लेके खड़े हैं यहाँ पर? जब कहाँ से आते हैं आप? गांव से आती हैं आप? आपको मेरी क्या समस्या है इसमें?
इससे आपको आगे सर्विस में जॉब में कोई समस्या आएगी? क्या मामला है जो छात्रों को आज भारी बारिश में इकट्ठा होना पड़ा है? कुछ दिन पूर्व शासकीय विक्रम महाविद्यालय खाचौर के अंदर जो ओपन हुआ था, उसके तहत जो BA फाइनल ईयर और BSc फाइनल ईयर की जो रिजल्ट ओपन हुआ, उसके अंदर समस्त जो अधिकतर सब 90% छात्र छात्राओं को जो है ग्रांड टोटल की जगह नील घोषित कर दिया और भी तेल बता दिया। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 तारीख से 7 तारीख तक इन लोगों को BSc क्लास के अंदर एडमिशन लेना है और ये यूनिवर्सिटी और इन लोगों की जो खामियाजा जो है इन छात्रों को भुगतना पड़ रहा है और ये अपने जो है इनका अगर ये सुधार अभी नहीं हुआ है तो इनका साल भर बोर्ड हो जाएगा। क्या इसमें मामला क्या हम जानते हैं कि किस तरफ से मिस्टेक हुई, कहाँ से मिस्टेक हुई है? ये यहाँ के जो हम लोगों ने यहाँ के जो प्रोफेसर लोग थे और इनसे चर्चा करी तो बोले हम लोगों के यहाँ से त्रुटि नहीं है, ये विक्रम विश्वविद्यालय के यहाँ से जो है त्रुटि हुई है, जिसका खामियाजा जो है इन बेचारे गाँव से देहाती वर्ग से आए इन सारे बच्चों को सब गंदड़ और मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी है लोग। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? इन्होंने बताया कि जो आज हम लोगों ने जो ज्ञापन पेश किया है, अगर आज इसका ज्ञापन का अगर आज हो जाता ठीक है, नहीं तो हम कल सभी लोग जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन ये करेंगे, कल परसों से हम लोग यहाँ पर अगर सुधार नहीं हुआ इसकी तरह कभी कापियाँ गाय खा जाती है, कभी क्या होता है। इस वर्ष भी यूनिवर्सिटी में इस तरह से धांधली हुई, क्या मामला है? ओपन बुक सिस्टम के अंदर मतलब जो सभी बच्चों ने कापियाँ जमा करी है, तो आखिर जमा नहीं हुई, इसका क्या? प्रथम दृष्टया क्या मानते हैं इस चीज़ को आप कि परिणाम में मिस्टेक है, तो कहाँ से मिस्टेक है? उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।